हाँ ये बीच में श्रोता संगवारी फोन है ले जाए। हेलो हेलो, जय जोहार बाबा। हाँ जय जोहार, कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। गोवर्धनपुर ने बोला था। हाँ सिद्धेश्वर माली। सिद्धेश्वर माली। हाँ गोवर्धनपुर विकासखंड रायगढ़। हाँ रायगढ़ विकासखंड रायगढ़ का बोर्ड दादर केस में है तुम्हारी एक में। हाँ स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ तो बोला आलू लगाना रील भाई। हाँ तो खेतों तैयारी कर ले है कि अभी करना है? हाँ तैयारी हो गई है, मैंने बोला कल प्लान करके ना मैं तैयारी से पूरा। अच्छा बीज उज के अभी जुगाड़ होगी इसने की करे बर है? बीज अभी तैयार नहीं करे हो। तो बीज तो आप मतलब खरीदे बर पड़ी ना कि मैंने आप मन घर में तैयार कर था? नहीं मैं खरीद के लानी हूँ। हाँ तो ठीक है, देखा है आप मन ये गोवर्धनपुर बोर्ड दादर क्षेत्र में कौन से प्रकार के जलवायु है और कौन प्रजाति को कर बढ़िया हो सकत है। पटेल साहब थोड़े से किसान संगवारी डर बताइए। जी जी बिल्कुल। आप आलू लगाना चाह रहे हैं तो अभी जैसे आलू लगाएंगे तो उसको उपचार करके ही लगाएं। जैसे कि आपने बताया कि खेत की तैयारी हो चुकी है तो बढ़िया रो टू रो लाइन टू लाइन इसको पौधे को लगाएं। और इसमें क्या करें, जैसे जो आलू हम लोग इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ संगवारी, तो एक ये तो अभी हमारे संगवारी ले बताते रहे कि यूट्यूब में कार्यक्रम अपलोड है तो ये आप मन बाद में भी सुन सकत था। तो आलू के विषय में अभी बता रही है हमारे विशेषज्ञ। तो आप मतलब हल्का से होकर जानकारी देते, बाकी विस्तृत जानकारी आप मतलब में मिल जाए। ठीक है यूट्यूब में। हाँ यूट्यूब में आकाशवाणी रायगढ़ करके सर्च करिए और जब मिली तो ओला आप मन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। किसान पैसा नहीं आता भाई मोर। हाँ किसान सम्मान निधि नहीं आ रहा है आपका? हाँ किसान सम्मान निधि नहीं आ रहा है, 17 और 18 दोनों नहीं आया है। हाँ तो इसके लिए आपको ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग में जाके संपर्क करना पड़ेगा और वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा तो वहाँ आपका जो अकाउंट का स्टेटस है वो पता चल जाएगा कि आपका तहसील कार्यालय के पीछे में ना। जी 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 बिल्कुल, वहीं आप जाइए, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ऑफिस है वहाँ पे। आप वहाँ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपने क्षेत्र के ग्राम सेवक से मिलिए, उनसे आपको उसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ठीक है संगवारी। ठीक है, नमस्कार भाई। हाँ नमस्कार। ठीक तो आप मतलब अपन के माध्यम से श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई। हाँ तो हमारे ये कौशल पटेल जी मन ये जानना चाहते हैं सर, तो वैसे तो मतलब जानकारी ये बता दें कि यूट्यूब में हम मन देख सकते हैं, लेकिन अभी जब संपर्क है वो मले तो मन थोड़े से बीमा योजना मौसम आधारित ये समझना चाहते हैं। तो बताना चाहेंगे जय मौसम आधारित फसल बीमा योजना ये है, हम लोग कोई भी फसल अभी जैसे लगाते हैं, उद्यानिकी फसल लगाते हैं, मान लीजिए हमने फूल गोभी लगाया तो उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए हमको 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसके लिए, है ना। तो ये क्या होता है, जो सभी आरआई सर्कल में एक एक AWS मशीन लगा है, ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम बोलते हैं जिसको। ये इसका काम क्या है, जैसे हमारे जो फसल लगाए हैं उसके आसपास जो अवधि है उसमें टेम्परेचर, जैसे पानी है, टेम्परेचर है, कीट व्याधि है, किस किस टाइप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इसको मौसम आधारित फसल बीमा योजना बोला है। जैसे जैसे मौसम का मोमेंट होगा वैसे वैसे उस हिसाब से कितना फसल के लिए प्रभावित करेगा या कितना फसल क्षति होगा उसके हिसाब से इसका क्लेम बनता है। तो जैसे मान लो बहुत जोर से पानी गिरा या तो बारिश हो गई, है ना, तो बहुत ज़्यादा फसल हमारा नुकसान होता है, तो हम सीधे 72 घंटे के भीतर में जो फसल बीमा एजेंट है उसको सूचित कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं और निरीक्षण करवा सकते हैं। जी ठीक है संगवारी। ठीक तो आप मला फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीच में श्रोता संगवारी फोन है, हमें चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो। हाँ कौन बोला था दीदी? अपन के नाम बताइए। मैं बीरसिंगा ने बोला था। कहाँ ले? बीरसिंगा ने बोला था मैं। हाँ बीरसिंगा ले, कौन बोला था? नाम बताओ ना। रजनी भगत बोला था। रजनी भगत। हाँ स्वागत है दीदी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद। हाँ बतावा का हाल चाल है तोहर बाग बगीचा खेती किसानी के? अरे मला थोड़ा आम के पौधा के आम के थोड़ा जानकारी चाहिए रही से। हाँ हाँ वो ना हमन आम पौधा जगाए रहे 30 थी, 2 ठा मर गए। तो का वेराइटी के रही से हर? का वेराइटी के लाने रहा? मिक्स लाने रहे दशहरी करके, दशहरी और का करके मिक्स लाने रहे तो 2 ठे हम मर गए। अच्छा और बाकी है झन मरही तो कर कुछ उपाय। चला ठीक है, तुम्हार धरिए के हमारे संग में आज के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बैठे हमें कविता पैंकरा जी, तो ओ मन आप मला डहर बताही
मैडम तुम्हारी आवाज एकदम कम सुनाई दे थे। हाँ अभी मैडम बोली तो फिर ज्यादा सुनाई। जी नमस्ते। रजनी भगत जी नमस्ते। हाँ मैं आपका समस्या को सुनी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका आम मर गया है। आपकी आवाज नहीं आते अच्छा से, एकदम स्लो आते। हाँ तो आप मन देखा ना अभी जितना सुना थी ये कुछ तकनीकी खराबी के कारण से हुई, तो आप मन बाद में भी ना ये यूट्यूब में जाके सुन सका था। आकाशवाणी रायगढ़ करके सर्च करिए। हाँ ये चैनल आप मतलब मिल जाही तो वहाँ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब ये जोन भी हमारा आकाशवाणी रायगढ़ ले किसान मन के समस्या आधारित फोन इन कार्यक्रम होते, तो ये सब के माने आप मतलब चर्चा मिल जाए सुने भाई। हाँ अभी मैं फोन करे हूँ तो मतलब उपाय कैसे मिली था, फोन करे हूँ। हाँ ठीक है ना, आप मतलब बता दें। जी आप मतलब बताना चाहूँ, जैसे कि आप मन के जो दूठे पौधा मरीज से कहा थो ओहर जो है आप मन के दीमक के समस्या की वजह से मरीज हुई। आप मन पहले कुछ खाद दवा डाले रहो गड्ढा में? नहीं कछु नहीं डाले हैं मैडम। तो का डालना है तो जेमा दीमक से बच गई कहथन और अच्छा से बढ़ी। हाँ तो जैसे अभी आप मन ओखर जगह में नवा पौधा लगई है ना, तो अभी मस्त आप मन फरवरी मार्च महीना में आप मन पौधा लगाए ले पहली 1 महीना पहली 1 बाई 1 मीटर के बढ़िया से गड्ढा खोदिया। गड्ढा खोदे के बाद ओमा जो है आप मन ला 30 से 40 किलोग्राम जो है अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दी हो, और साथ में 100 ग्राम जो है क्लोरोपाइरीफॉस मिट्टी में मिला के अच्छा से वो गड्ढा ला पहले आप मन ला भरना है। गड्ढा ला पूरा भरे के बाद फिर ओमा नया रोपाई करिया है ना, तेमा फिर दीमक के समस्या जो है आप मन के कम हो जाई। और आप मन के बाकी जो पौधा लगी से ओखर पौधा के चारों तरफ ला आप मन गड्ढा करके हल्का से ओमा आप मन गोबर के खाद और क्लोरोपाइरीफॉस जो है दवाई है एला मिला के अच्छा से आप मन अभी पानी दे दी हो, हल्का नमी कर दी हो। आप मन के पौधा भी छोटे है तो वहाँ दीमक के अगर समस्या हुई ओहर खत्म हो जाई आप मन के। हाँ जी मैडम। जी अच्छा पूछना चाहा था मैडम। हाँ बोला। हमारा आलू हमन हमेशा लगाथन ना, तो हमेशा हमारा आलू है ना साफ नहीं निकले, छेदा निकलते और का समस्या है? जी हमारे साथ में पटेल साहब मन है, आलू के विषय में मन बताइए, आप मन सुनिए। जी तो आलू आपका मतलब छेदा निकलता है? हाँ छेदा निकलते सर। हाँ तो बढ़िया से आप फील्ड लगो तो पहले अभी लगा लिए हैं इस साल आलू लगाए हैं नहीं लगाए हैं आप? हाँ लगा डाले हम सर, 20 किलो लगाए हम। हाँ तो उसके लिए क्या होता है, पोटैटो ट्यूबर मोथ है, इंसेक्ट है ना, ऐसे 1-2 और इंसेक्ट हैं। अभी उसमें कीट दिख रहा है कि आपको फसल में? कितने दिन हो गए हैं लगाए हुए? अभी तो वही 15 दिन ऐसे ही हो गया होगा, नहीं 1 महीना जैसे हो गया होगा, निकल गया है बढ़िया वो। हाँ तो अभी कीट वगैरह नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है अभी तो कीट, लेकिन नहीं जब खोदोगे ना निकालोगे हाँ। तो छेदा रहता है तो बोल रही। हाँ तो उसके लिए जैसे हम लोग अभी से पोटैटो ट्यूबर मोथ क्या करता है ना, तो अभी जैसे खड़ी फसल में जब उसका जो एकदम कोमल टाइप का पत्ता रहता है ना, तो वो सब चीज को खाता है, स्टेम को खाता है, वो धीरे धीरे आपके कंद तक पहुंच जाता है ना। तो उसके लिए आप सबसे पहले लगाने से पहले सीड को हम लोग को उपचार करना था, लेकिन हम लोग अभी फसल लग गई है नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इंसेक्टिसाइड उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जी। और एक हाँ और उसमें एक कट वार्म लगता है, तो उसके लिए हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस 25% इसी करके उसको हम लोग डाल सकते हैं, है ना। सबसे मेजर कारण होता है कंद को छेदा करने वाला पोटैटो ट्यूबर मोथ, इसको हम लोग को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम लोग इमेडा क्लोरोपिड नाम से दवा आता है ना। तो आप कोई भी ऐसे दुकान में चले जाइए, वहाँ से आप दवा ले आना और उसके बाद एक बार छिड़काव कर देना। और जैसे खुदाई करते हो उसके बाद बोरिक एसिड मिलता है मार्केट में, उससे एक बार उपचार करके रखना। तो उसके बाद आपकी जो समस्या है ना छेदा वाला, तो आलू खुदाई करने के बाद भी ये समस्या हो सकती है, ट्यूबर मोथ अटैक कर सकता है, तो वो चीज़ आपका सावधानी बरती जा सकती है, ठीक है। धन्यवाद। थोड़ा फल भी अच्छा नहीं होता है ना, तो आप बिल्कुल अच्छी मात्रा में खाद पानी दीजिए उसमें, क्योंकि ये आलू क्या है ऊपरी फसल है, उतली जड़ वाली फसल है, तो आपको पर्याप्त मात्रा में उसमें खाद देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो कंद है उसकी साइज बढ़ेगी, है ना। और जैसे 60 दिन आसपास होता है आलू का फसल को, तो आलू उस टाइम कंद बनने स्टार्ट होते हैं, तो आप एक बार उससे पहले 50 दिन जब हो जाएगा आपका फसल, अभी 30 दिन हुआ है बता रहे हैं आप, है ना, तो उसके बाद एक बार खाद वगैरह दे दीजिए, है ना। ठीक है, तो कहीं से भी दुकान से मिल जाएगा ना? हाँ दुकान में मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा,
ठीक, धन्यवाद सर बताने के लिए। जी जी बिल्कुल। ठीक, तो आप मन के माध्यम से हमारो श्रोता संगवारी वाला बात के जानकारी होही, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ तो पटेल सर, जैसे हमारे केंद्र के संगवारी मन के 3-4 जी के फोन है इस आलू के संबंध में, अभी हमारे यहाँ रजनी भगत जी कोई समस्या रही, तो सर ये तो आलू किसान उत्पादन कर लेते, लेकिन सर बढ़िया राखे धरे के ओकर मने सुविधा या ओकर तरीका नहीं अपना पाए, ओकर चलते बहुत ज्यादा आलू नुकसान हो जाते माने भंडारे। तो इमे कौन कौन प्रकार से माने भंडारण होते, काबर आलू 12 महीना के माने फसल माने पूरे बर रहते घर में। जी जी। तो एला कैसे माने रखना चाहिए, कर भंडारण कैसे करना चाहिए? वैसे तो देखा जाए तो आलू पूरे भारत भर में उगाई जाती है, और इसकी आलू ऐसा सब्जी है जो पूरे साल भर लगातार इसकी सब्जी चलती रहती है। तो इसके लिए जैसे हम लोग अभी बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, अलग अलग वैरायटी होती हैं, अलग अलग दिनों की होती हैं, तो इसका अलग अलग पर्पज भी है। बहुत सारे ऐसे वैरायटी हैं जो खाली सब्जियों के लिए यूज किया जाता है, कुछ भून कर भी खाया जाता है। अच्छा। और कुछ ऐसे आलू हैं जैसे उसको प्रोसेसिंग जो आज मार्केट में चिप्स के रूप में मिलते हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग तरीके से रखा जाता है। जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनी, उसको साल भर आलू की आवश्यकता होती है। हाँ। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा 3 टाइप से अलग अलग इसमें आलू को रखते हैं। अगर हम लोग को अगले साल के लिए बीज के पर्पज से रखना है तो इसको 4 से 6 डिग्री सेल्सियस में हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। 4 से 6? हाँ। तो इससे क्या होगा, आलू तो जो बीज के लिए रखेंगे तो जितना हम लोग कम टेम्परेचर में रखेंगे उतना आलू मीठा होता जाएगा। अच्छा। है ना। तो अगर सब्जी के पर्पज से हम लोग को आलू को स्टोर करके रखना है तो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे। अच्छा। है ना, ताकि आलू का मिठास कम हो। और हम लोग प्रोसेसिंग के पर्पज से अगर रखना चाह रहे हैं तो इसको 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको रखते हैं, ताकि आलू का कलर चेंज मत हो। और जो चिप्स है, अगर घर में भी अभी हम लोग चिप्स बना रहे हैं, तो अगर जो एकदम कोल्ड स्टोरेज का आलू से अगर चिप्स बनाएंगे तो फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा। है ना। तो इसके लिए हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। अलग अलग टेम्परेचर इसीलिए मेंटेन करते हैं। और आलू क्या है, जैसे बीज के लिए हम जैसे यूज करते हैं तो आलू मीठा हो जाता है। हाँ। इसका कारण है कि आलू में स्टार्च होता है, और जैसे उसको कम टेम्परेचर में हम लोग रखते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमको जो बीज के लिए आलू रहता है वो मीठा हो जाता है। अच्छा, तो चला बहुत बढ़िया बात है पटेल सर, और निश्चित हमारे किसान संगवारी वाले चर्चा जानकारी ले लाभ हो ही ऐसने विश्वास के संग संग आज के बखत पहाते तो फिर भेंट हुई दे आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ ले लेके पटेल सर, पैकरा मैडम, किसान मन के समस्या के समाधान बर आप मन आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान दादा हो तो हम के धन्यवाद। कार्यक्रम सुने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली अखिलेश कछवाहा के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ मन के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में फूल गोभी जमो छितरावत है, किमटो हुआ थे मिर्चा के पान, वैज्ञानिक सलाह ले कराओ खेती, बाछी फसल के जान, और आज जाए के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।